साहब मुझे बहादुर कहते हैं ये मेरा बेटा है, मगर जो स्ट्रॉन्ग उज़मा बेटा है ना अपने वालिद का, वो मैं नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मेरे साथ आपको एक दबंग और खूबसूरत खतून नज़र आ रही है, जो बज़ाहिर आपको बैठे हुए बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे यानी कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और सेहतमंद है। इनके जैसा कोई सेहतमंद है ही नहीं। लेकिन जो मेरे साथ आज खतून मौजूद है, इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, इनका लाइफ स्टाइल एक लम्हे में चेंज हो गया। ये अपनी जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजारी थी और बड़ी दबंग खतून थी, बड़ी हार्ड वर्कर थी। स्ट्रगल इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी की। वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत इन्होंने काम किया और इनको दर्द था अल्लाह की मखलूक का, उन औरतों का जिनके हस्बैंड उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, घर में रखते थे। तो इन्होंने कहा घर के अंदर ही उनके लिए क्यों ना कोई काम किया जाए। तो ये उनके कामों में इतना खो गई कि दुनिया का इनको होश ही नहीं रहा। और एक दिन ऐसा आया कि ये अपने होश खो बैठी। इनके साथ लाइफ में ऐसा क्या हुआ, और ये अभी मेरे सामने जो बैठी हैं, अभी से 5 मिनट पहले की बात ये भूल जाती हैं। और क्या ऐसा वो लम्हा था जिसको याद करते हुए आज भी ये रो पड़ती हैं, और उसके ऊपर पछतावा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये होता है कि काश ऐसा ना होता। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस उज़मा कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझे ये मौका दिया, मैं आज आपके साथ बैठी हूँ और बहुत सी दुआएँ आपके साथ हैं और रहेंगी। आप जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस काम से अब मैं स्टार्ट किया था, अब मैं कोसों दूर हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको बताएँगे भी मेरी वर्किंग के बारे में। बेसिकली मेरा नाम शाज़िया ज़फ़र है, मिसेस ज़फ़र के नाम से मुझे सारे लोग जानते हैं। मेरी तकरीबन 20 साल सर्विसेज़ रही हैं। मेरा एक रफ़ाही इदारे के साथ कॉन्टैक्ट था, मैं मैनेजर थी। रूट्स स्विस प्रोजेक्ट है दिलकुशा गार्डन में, 36 दिलकुशा गार्डन तो जो अभी रनिंग में है। तो इनके जो फाउंडर हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं, सर कुरैशी साहब। उनसे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, मेरा बड़ा हौसला बने हैं। मैंने अपना एक कफ़ालत फाउंडेशन स्टार्ट किया। देखें बाहर जाके जॉब्स कर सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन का हमारा मुआशरा ऐसा है, मिडिल क्लास लोग हम लोग बहुत से शौहर, बेटे, भाई जो है वो ख़वातीन को बाहर नहीं जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जो करना है आप घर में बैठ के करें, मगर उनके पास फ़ाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं होती है। मैं उन लोगों की आवाज़ बनी, उन लोगों की सपोर्ट बनी। मेरे हस्बैंड का क्योंकि वो ऑडिटर हैं, तो उनका हौज़री से सारा लिंक रहा है। उन्होंने मुझे जॉकी मशीनें वग़ैरह लेके दी। और इससे मैं पहले ये बताऊँ कि मैंने जब ये चीज़ सोची कि मैंने एक काम स्टार्ट करना है, तो उसमें मैंने अपनी सेविंग स्टार्ट की। मैंने आपसे, उससे, उससे सबसे बात की कि मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ। सब लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, दुआ की हद तक। फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया, लेकिन वाहिद मेरे वालिद साहब थे, मेरे शौहर, मेरा बेटा और मेरे भाई, जो अभी भी दूसरों की बहुत हिम्मत है, बहुत मदद करते हैं। तो उन्होंने भी मेरे साथ कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की, तो मैं कफ़ालत फाउंडेशन मैंने स्टार्ट कर दी। मैं, मेरा बेटा और मेरे जो शौहर हैं, वो हम लोग फैसलाबाद जाते थे, मिलों से कपड़ा उठाते थे। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग खुद करती थी, कटिंग वगैरह मैं खुद करती थी। जो भी नलकी बुकरम, धागा, लेसेस वगैरह लेके हम लोग फिर गाड़ी में रख के जिन-जिन ख़वातीन के घर में जो कि मशीनें लगवाई थी, उनके घर में दे के आते थे, फिर वहाँ से उठा लेते थे। उनकी जो बनता था उनका उनके घर पर उसी वक़्त हम लोग दे देते थे, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत करके मज़दूरी का खून पसीने से पहले उसका अदायगी हो जानी चाहिए। दी गई और बहुत सी दुआएं मेरे साथ थी, लेकिन वहां पर मैं मार खा गई जब कोविड-19 ने अपना सर उठाया। 2020 की बात है, आपको पता है, सारे बड़े बड़े बुर्ज गिर गए, बहुत से मसले मसाइल हुए मेरे साथ। तो यही था गवर्नमेंट वालों की तरफ से कि महीना 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन करते 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 वो सालों में चला गया। और इस चीज़ का दुःख है मुझे कि वो सारा जो था, वो सारा सेटअप मुझे इकट्ठा करना पड़ा, यहाँ तक कि अब मेरे घर में जो डम्मीज़ पड़ी हुई हैं,
جس کے اوپر میں اپنا بوتیک کا وہ سارا ڈسپلے کرتی تھی وہ پڑی ہیں، بینچز جو چیزیں کچھ میں نے سیل بھی کر دی ہیں، کچھ ایسی خواتین تھی کچھ نہیں ٹوٹلی ڈیزرونگ تھی تو میں نے مشینیں ان کے گھروں میں انہیں کو دے دی. خیر اس کے بعد میری جو چیزیں موجود ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. تو اس کے بعد جو میں نے آپ کو دیکھا منع کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ جب آپ اتنے لوگوں کی ہمت بن سکتی ہیں، اتنے لوگوں کی آواز بن سکتی ہیں، تو میرے میں اتنا ہے پوٹینشیل کہ میں اپنے آپ کو بالکل ایک باؤنڈ کر کے بیٹھ گئی ہوں. تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور اس میں میرا استاد جو رہا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے. وہ کریڈٹ آپ کے بیٹے کو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو آپ کے سامنے مجھے اپرچونٹی ملی، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو دور دراز بیٹھی ہیں جو آپ کو دیکھتی ہیں مگر وہ آپ کو بتا نہیں سکتی، نہ تو ان کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس. تو میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ. تو آپ میرے استاد ہیں، منا میرا استاد ہے. تو میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے وہاں سے بھی یہ سیکھا کہ بھئی مجھے کچھ کرنا چاہیے. میں نے چینل بنا لیا، میں نے بیوٹی ٹپس وغیرہ سٹارٹ کر دی، لیکن جلدی ہی مجھے پتہ چل گیا کہ ڈیلی کی روٹین اور ولاگنگ کرنے سے ویوز زیادہ آتے ہیں. تو ادروائز دوسری چیزیں تو نیٹ پر موجود ہیں. تو میں نے جب ولاگنگ سٹارٹ کی تو میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے والد صاحب کو، شوہر کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کی ماں بیٹی یا بہن نیٹ پر آتی ہے، سوشل میڈیا پر آپ یہ آ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. بہت سے لوگوں نے ٹرولنگ کی لیکن میری فیملی میری ہمت بندے رہے. انہوں نے کبھی مجھے نہیں ٹوکا. انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے آپ بالکل اچھا کر رہی ہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریں. اور ہر عورت کو پتہ ہے اپنی لمٹ میں رہ کے کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، جو لمٹ ہے ہم لوگ وہ کراس نہیں کر سکتے. میں نے ایسی ولاگنگ سٹارٹ کی لیکن بدقسمتی سے 12-13 دسمبر تھا تو مجھے بھی کچھ مسئلے مسائل تھے گھر میں نہیں تھے، خیر فیملی کا کوئی ایشو تھا جس کے سوچنے کی وجہ سے مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا. میں ٹوٹلی پیرالائز ہو گئی. میرا یہ جو رائٹ سائڈ ہے یہ سارا افیکٹڈ تھا. نہ میں چل پاتی تھی، نہ میں بول پاتی تھی، نہ میں کھا سکتی تھی. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ تھے واٹس ایپ کے ذریعے، یا وہ ان سب کو میری یہ ساری اسٹوری کا پتہ ہے. میرے بلاگز، میرے ایون کے مسز ظفر بلاگز کے اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں جو میری کنڈیشن تھی. اسی کنڈیشن میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ یہ جو خاتون ہے یہ نیٹ پر آئی تھی، بے پردہ ہوئی تھی، تو اس کے اوپر فالج اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا ہے. یہ لوگوں نے آپ کو کہا؟ جی ابھی تک مجھے سننے کو ملتا ہے، ابھی تک یہ مجھے سننے کو ملتا ہے. اور آپ یقین کریں یہ وہ چیز ہے جو عورت کو توڑ دیتی ہے. اور لوگ سوچتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خود کیا ہیں. وہ چیزیں ساری میری چینلز پر موجود ہیں. تو اب آپ نے مجھے موقع دیا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میرے ہر سٹیپ پہ مجھے معاشرے نے توڑا ہے. یہی سوسائٹی جو کہتی ہے کہ ہم لوگ عورت کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس کی ڈھارس بنتے ہیں، وومن پاور، بٹ نو وومن پاور. جب یہ ٹرولنگ پہ آتے ہیں تو یہ بہت کچھ عورت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. جی آپ مانتی ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا؟ یہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے؟ مس دیکھیں، یہ میں اور میرا اللہ جانتے ہیں. ہر بندے کا کنیکشن اس کے خدا کے ساتھ کتنا ہے، تہجد میں کتنا ہے، نماز میں کتنا ہے، یہ انسان جانتا ہے. لوگ تو آرام سے بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں نا. کون کس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہے یہ کوئی نہیں جانتا. جو کہتا ہے وہ خود پر بھی اس کو پتہ چل جائے گا، مگر یہ چیز بہت غلط ہے. آپ لوگوں کی باتوں پہ کیوں بلیو کرتی ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی بلیو نہیں کرتی. مجھے سب سے پہلے اس چیز نے توڑا تھا، اور دوسرا اب جو مجھے چیز ایک کھاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کوئی کام کر رہی ہوں یا میں اپنے بچوں کو یا میں بیٹے کو یا بیٹی کو بلانا چاہوں تو میں اس کو اشارہ تو کر دیتی ہوں، لیکن بعض ٹائم ایسا میں بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہوں، مگر بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے میں اس کا نام نہیں لے سکتی.
ये भूल मेरी जाती शॉर्ट है? में मैं नहीं ले सकती, यानी कि मुझे ऑन द स्पॉट मैं भूल जाती हूँ। पैरालाइज आपके ऊपर कितने दिन रहा? मेरे पे तकरीबन जब मैं चलना शुरू हुई उस वक़्त 3 साढ़े 3 माह पूरे हो चुके थे, जब मैंने पहला कदम रखना शुरू किया। लेकिन उस वक़्त ये था कि एक टाँग मैं घसीट के चलती थी, घसीट के चलती थी और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता था कि मैं चल पा रही हूँ। तो मैं थोड़ा जैसे एक बच्चा नया-नया चलता है ना, वैसे चलती थी। ये जो एनर्जी है ना मेरे अंदर आहिस्ता-आहिस्ता ही है और डॉक्टर्स ने बोला है कि इंशाल्लाह आप मज़ीद ठीक हो जाएँगी, लेकिन टाइम लगेगा। अब ये कंडीशन है कि बाइक मना है, मैं बाइक पे सफ़र नहीं कर सकती, मैंने बेहोश किस वक़्त होना है नहीं पता चलता, मेरी ये सारी चीज़ें खिंच जाती हैं। तो यही वजह है कि जब मैंने कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाने का असल मकसद ये था कि मैं ख़वातीन को मज़ीद लेके चलूँगी, लेकिन इस वक़्त डॉक्टर्स मुझे कुछ भी अलाउ नहीं करते, मैं अकेली सफ़र नहीं कर सकती, मैं अब गाड़ी नहीं चला सकती, बेटा ही हर जगह पर लेके जाता है। तो अब मसला ये है कि मेरा जो है एजुकेशन की तरफ है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ माशाल्लाह हो चुका है और इंशाल्लाह इसमें जो भी एक मैंने हिस्सा जो निकालना है, वो उसमें मुझे फ़ाइनेंशियली और ये फ़िज़िकली और मेंटली मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। वो मैंने लोगों को देख लिया है, उनमें से कुछ का चुनाव भी हो गया है। इंशाल्लाह वो जो फंड है वो उधर जाया करेगा। अभी आप कोई पैगाम देना चाहें, जो कि आपने शुरू से बड़ा अच्छा बोला है, थोड़ा अगर आप इमोशनल हो के दे दें, ज्यादा अच्छा वो कि जो कि आप हो चुकी हैं, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुल के एक दफा बता दें, कुछ नहीं होता उसमें, आप एक 2 मिनट का जो है ना मैसेज देना चाहें। जी, आप कोई मैसेज देना चाहें? आप तो कहते हैं ना, आपका मुन्ना और मैं आपकी उस्ताद हूँ, हम कुछ भी नहीं, हम तो आपको देख के आज सीख रहे हैं। मिस ऐसा है कि जो आपने कर लिया ना, वो कोई बंदा नहीं कर सकता। जो इस वक़्त आप कर रही हैं ना, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो औरत नहीं कर सकती। कोई भी शौहर से लाव-ज़दगान वालों को इतनी दूर कोई नहीं भेजता। कोई अपना घर छोड़ के किसी का के लिए इतना नहीं करता। मगर आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए निकली हैं तो खुदारा उनको इस तरीके से तो ना करें, उनकी ढारस बनें, उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलें। अब बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो ले तो रहे हैं, दे किसी को नहीं रहे, मगर बाहर ये खातून है जो वहां तक पहुंची हैं। मैं तो अब वही शॉर्ट मेमोरी का मसला कि मैं जगह का नाम भूल गई हूँ। कौन सा से जी, आगे? कौन-सा आप गई हैं, तो आप जैसी हिम्मत मेरे वालिद साहब मुझे बहादुर कहते हैं ये मेरा बेटा है, मगर जो स्ट्रॉन्ग उज़मा बेटा है ना इन अपने वालिद का, वो मैं नहीं हो सकती। लोगों की हिम्मत है और हम सबकी तमाम मुसलमानों की, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ की, आप एक आवाज़ हैं और आप इसी तरीके से आवाज़ बन के रहिए। हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, मैं बहादुर हूँ, आपने मुझे बहुत क्रेडिट दिया, मगर जो आप हो सकती हैं, जो आप हिम्मत कर सकती हैं, जो आप ट्रक भर-भर के वहाँ पे ले जा सकती हैं, मेरे जैसी खातून होती तो फेल हो जाती और मैं फेल हो चुकी हूँ। कुछ तो मुझे लोगों की बातों ने मार दिया है, कुछ मेरी बीमारी ने मार दिया है, लेकिन ये वो खातून है जो अपनी बीमारी के साथ भी लड़ रही हैं, लोगों की बातों के साथ भी लड़ रही हैं और वो लोग जो कमेंट में आके गलत-गलत कमेंट कर जाते हैं, ये उनको भी फेस कर रही हैं। तो काइंडली आप थोड़ा-सा अपने आप पर भी तवज्जो दें, हौसला बनें। आप लोगों ने आपने तो हमें हौसला दिया है, आप किस तरीके से हौसला हार सकती हैं? थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जितनी भी खवातीन और जितने भी मेरे भाई और बहनें जितनी भी ये प्रोग्राम देख रही हैं, सीखें इनसे कुछ कि एक पैरालाइज बंदी लोगों की बातों से टूट के, पैरालाइज उनको हुआ, पैरालाइज के बाद वो दोबारा से उठ के, और अब देख लें, शॉर्ट मेमोरी भी है, लेकिन ना इनको खुशी रास आती है ना गम। अगर ये रात के टाइम आई थी, लाइट बंद थी, तो कह रही मैंने आपको देखा तो मैं शायद बेहोश नहीं, अल्लाह ना करे कभी हो। मैं आपकी सेहत के लिए खुसूसी दुआ भी करूंगी। जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, वो इनके लिए खुसूसी दुआ करें, और आप लोगों की बद दुआएं और आप लोगों के बुरे कमेंट्स और और आप गलत लोगों के बातें। बुरे इरादे और आप लोगों की बुरी सोच
مجھے توڑ نہیں سکتی. جو رات میری قبر میں ہے وہ میری باہر نہیں ہے، اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اپنے ایک اللہ کے جو میرے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو تہہ دل سے سلام ہے. اور ایسے ہی لوگ نہیں کہتے جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں آپ اسٹرانگ عزمہ ہے، آپ کی آواز سے پہچانا ہے. یہ آواز جو ہے نا، اس میں جو درد ہے یہ آپ لوگوں کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں. تھوڑا ضرور سوچئے گا کہ آپ لوگ بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے وہ بولنے کی وجہ سے کوئی پیرالائز ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. قرآن کا فیصلہ ہے. اور جس نے ایک کو دکھ دیا، دل توڑا جیسے میرا توڑا، اس نے خدا کا گھر توڑا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. ڈیر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.